Alright, guys, this thing is working. So, yep, let's talk. Basically, I wanted to share my life journey. अभी तक मैंने कभी share नहीं करी है that shit. Okay, so मैंने कभी share नहीं करा that how was my life earlier and क्या क्या था मेरी life में and यहाँ तक मैं अभी 23-year-old I'm a digital marketing founder, agency founder. तो मैं वो कैसे यहाँ तक कैसे आया? Basically, I am just a graduate अभी. ग्रेजुएट इन बी कॉम ऑनर्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. उसके बाद आई वाज लाइक मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए था कॉर्पोरेट का. आई वाज गुड इन दैट कि यार ठीक है एक बार तो किसी न किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए. पता नहीं इस सोच को मैं भी रिकमेंड करूँगा नहीं करूँगा तो बट हाँ ठीक है हो गया. उसके बाद थिंग्स चेंज अ लिटिल. मैं पहले एक शेयर ब्रोकिंग फर्म में जॉब करी, वहाँ 6 महीना काम करा, काफ़ी कुछ सीखा. क्लाइंट रिलेशनशिप का रोल था, तो आई हैंडल क्लाइंट्स फॉर दैट फर्म. उसके बाद आई वेंट ऑन टू लेफ्ट आउट फ्रॉम दैट जॉब बिकॉज मेरे को ये था कि आई विल प्रिपेयर फॉर माई एग्जामिनेशंस. कि एमबीए के लिए डैड ने कहा था एमबीए के लिए फोकस कर ले. डैड ने भी नहीं कहा था यार, एक बचपन से वो साइकिल चलती हुई आ रही थी तो एमबीए करना था क्योंकि इतना एक्सपोजर नहीं था, इतना नहीं पता था क्या क्या करना चाहिए, तो ठीक है एमबीए करते हैं. अब मैं जिसकी मैथ्स इतनी बुरी थी वो जैसे तैसे हिम्मत करके कैट की प्रिपरेशन करने के लिए टाइम एजुकेशन इंस्टीट्यूट था बेस्ट यहाँ पे, मैंने उसमें एडमिशन ले लिया एंड मैं चला गया वहाँ पे. भाई वहाँ पे मैं गया एंड मेरी मैथ्स कभी अच्छी नहीं थी. नॉट इवन मतलब कभी स्कूल में भी 10th तक भी मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स में 80 85 90% तक स्कोरर था. मैथ्स में आई वॉज ऑलवेज अबाउट 33 35%. फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ भाई, मैं कैट देने चला गया. कैट देने गया एंड ठीक है एग्जाम्स का आपको पता है कैट का. भाई मेरे को नहीं पता था, मेरे को तो ये था पढ़ के कर देंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही देते हैं हम, कर देते हैं सब कुछ कर देंगे, ये भी कर देंगे. कैट में मैंने टाइम्स में एडमिशन ले लिया. फिर क्या होना था, मैथ्स आती है उसमें और वही ज़्यादा आती है, तो कुछ नहीं. व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, मैंने मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करा, बहुत करा बहुत करा. जहाँ पे जाके मेरा पीक इट हो जाता था ना कि भाई यहाँ पे आके मेरे को समझ में आ चुका है कि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं समझ पा रहा, वहाँ से बच्चों का स्टार्ट होता था कैट में. इट वॉज दिस सिंपल फॉर देम कि वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं और मेरा ख़त्म हो रहा है वहाँ पे. कैन यू इमेजिन दैट? ठीक है. उसके बाद नथिंग, ये बात हुई. फिर कैट की प्रिपरेशन में लगे रहे 2-3 महीने. तो मैंने बहुत वो मारा, पुश मारा कि करेंगे करेंगे समझेंगे समझेंगे. और 2-3 महीने बाद इतना सिलेबस निकल गया था, सब कुछ ही निकल गया था ये वो. मतलब मेरा मैथ्स वाला टीचर, मैं स्कूल कॉलेज तक ऐसा बच्चा था जिसे टीचर समझ के उसको प्रायोरिटी देते थे कि हाँ यार अच्छा बच्चा है, इसे इकोनॉमिक्स वगैरह अकाउंट्स वगैरह काफ़ी अच्छी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स अच्छे आते थे. आई वॉज गुड इन इकोनॉमिक्स, मैथ्स, अकाउंटेंसी, नॉट मैथ्स सॉरी, accountancy, economics, business studies, be it any other subjects. Okay, I was good in that. So I scored 96 in maths, 96 in accountancy in 12th class. Okay, okay. However, उसके बाद इन मैथ्स तो मेरा ऐसा हो गया था कि मैं उन बच्चों में से आ गया था क्लास में, वो बच्चे नहीं होते, हाँ शांत बैठा रहे, चुप रहे, तेरे बस की वैसी कुछ नहीं है, शांत बैठा चुप एकदम चुप. तो मैं वो बच्चा था कैट में. आई वॉज दैट गाय sitting there in the coaching institute in a batch of 35, I believe, 30-35 students, I believe. And I used to just smile and sit like this because what the fuck can I do? Sorry for my language, but what can I do? I literally was not able to get whatever that guy was speaking, whatever these students around me were asking. I was like, भाई मेरा तो ये क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही हो गया था, तुम तो आगे के क्वेश्चन पूछ रहे हो, मेरा तो हो गया भाई. ओके, मजाक ओके ठीक है, हो गया यार वो वाला. फिर काट दिया, फिर कैट ने मुझको दिया हिट. फिर उसके बाद हो गया. फिर उसके बाद मैंने फिर से कंपनी ज्वाइन कर ली, एडटेक मैंने जॉब के लिए ज्वाइन कर लिया. इवेंट कि मैं जॉब करूँगा फिर से, मैंने एडटेक ज्वाइन कर लिया. भाई 5 महीने वहाँ गया एडटेक में, वहाँ बस कुछ नहीं करा, वहाँ बस बच्चे बाहर भेजे हैं एंड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अच्छा था लिया. एंड जैसा भी था काफ़ी ठीक था. वो एक्सपीरियंस लेने के बाद आई वॉज लाइक ओके, आई वेंट ऑन की फिर से मेरे डैड ने पिच मेरा फिर से मेरे डैड ने मेरे को एमबीए पिच मारा मई में कि एक बार मैं थक गया और एग्जाम की तैयारी कर, दोबारा कर, कुछ कर, ठीक है छोड़ो जॉब. फिर से छोड़ो, छोड़ दी. अप्रैल 2023, जून 2023 में मैंने एडटेक भी छोड़ दी. लग गए भैया दोबारा पढ़ाई में जुलाई से.
इस बार तो फोकस मोड था ऑन पूरा। इस बार ऑनलाइन कोचिंग ले ली थी, टाइम से ही ले ली थी। फीडबैक शेयर कर देता हूँ यार, बिल्कुल भी ठीक नहीं थी जीमैट वाली। तो मैंने जीमैट की करी थी कि यार ठीक है, इंग्लिश ज़्यादा अच्छी आती है, मैथ्स कम आती है इसमें, इंग्लिश तो मैं कर लूँगा। इतना तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि इंग्लिश तो आई बी एबल टू डू एंड आई डू दिस। फिर उसके बाद कुछ नहीं, मैं इंग्लिश के लिए गया। इंग्लिश के लिए आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड बढ़िया सा कर रहा था, क्योंकि मेरे को भाई काउंसलर ने भी वही पिच मारा था। मुझे नहीं पता था ना वो सेल्स पर्सन है, वहाँ पे भी अपने सामने बैठी थी हमारे जैसी ये वो। तो मैं उसके लिए गया, मतलब जी मैट की ऑनलाइन मैंने प्रिपरेशन चालू करी, दबा के लग के 10-10 घंटे 11-11 घंटे पढ़ने बैठ गए जी मैट के लिए। जहाँ लोग दिन में 2 घंटे ज़्यादा पढ़ते थे, मैं 11 घंटे पढ़ रहा था, क्योंकि मेरे को चाहिए था कि हाँ मैं भाई मैं करूँगा, निकालूंगा, और एक बार में निकालूंगा, कोई भसड़ नहीं चाहिए। तो आई वेंट देयर। फिर उसके बाद या आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द जी मैट एंड इट टुक मी 5 months for my first attempt. Yeah, I took 5 months for my first attempt. I asked doubts, I did all the revisions, everything was there. January 2024 में मैंने पहला अटेम्प्ट जाके दिया, बहुत बुरा पिटा, भाट। एग्जाम से बाहर आके आई वाज लाइक, इसके लिए पढ़ाई करनी जरूरी, इसके लिए तो कोचिंग की भी जरूरत थी, ये तो तू बिना पढ़े भी इतने लिया था। ओके, फिर टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ गया। हो गया, पढ़ाई हो गई थी, जी मैट दे दिया था, जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर उसके बाद अच्छा हुआ, मैं गया जी मैट जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कि ओके ब्रो लेट्स गिव इट अनदर शॉट। मेरे चाचा वाचा थे यार, मेरे चाचा थे एक, आई यूज्ड टू एडमायर हिम अ लॉट। तो आई स्टिल एडमायर हिम अ लॉट, बट वो ही इज़ नो मोर अनफॉर्चुनेटली। ओके, वो आगे की बात है। वो मेरा अच्छा खासा अगस्त 2024 गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जी मैट दिया फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में। उसके बाद आई वाज लाइक कि भाई अब तो तेरा हो गया, बट नहीं, 12th फेल आई थी उस टाइम पे मूवी। 12th फेल देखी, इतनी मोटिवेशन आई, मैंने कहा नहीं यार देते तो एक बार है। पापा ने और घर वालों ने बहुत सपोर्ट करा था कि यार को पढ़ दे। मैं लग गया दोबारा मेहनत में, 2 महीने खुद, 2 महीने फिर 10-10 घंटे खुद बैठ के पढ़ा घिसा। फिर मार्च में जाके लगा कि नहीं यार कोचिंग तो फिर से चाहिए। फिर कोचिंग ली दोबारा से कि भाई 2 घंटे 2 महीने में निकाल दूंगा इस बार, वो नहीं निकला। तो कैसे नहीं निकला, इस बार और डेडिकेशन था, बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से करना, सब कुछ करा, A to Z चीज़ें करी मैंने। एंड इट वाज लाइक कि ओके इस बार तो फाइनल अटेम्प्ट है, इसके बाद नहीं। उसके बाद मैं डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, मेरे को इंटरेस्ट था इस समय जो मैं अभी कर रहा हूँ, मैंने कहा यार ये करेंगे एक बार, मैंने छोड़ दिया। मैंने एग्ज़ाम दिया पूरा ढंग से पढ़ाई करके, जुलाई में जाके 15 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम था, दिया, 50 पॉइंट का इम्प्रूवमेंट आया, 600 स्कोर मारा मैंने, पहले 550 मारा था। तो मैंने कहा भाई ब्रो DI ने मार ली थी यार, चलो ठीक है, हो गया। उसके बाद आई स्टार्टेड कि यार ठीक है भाई, मतलब थोड़ा रुक जा। मेरे चाचा थे, उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया था। उन्होंने बोला था कि यू शुड डू वन थिंग, just shift your focus to something else and come back to this studies after 6 months, and this was the plan actually। तो भाई मैं लग गया दोबारा पढ़ाई, लग गया अपना डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में। मैंने कोर्स ज्वाइन करा, कोर्स स्टार्ट हुआ अगस्त में। काफ़ी बुरी चीज़ें हुई थी, मेरे चाचा जिनको मैं एडमायर करता था वो भी नहीं रहे थे ड्यू टू हार्ट अटैक। फिर उसके बाद नथिंग, आई वाज इट वाज अ वेरी पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल मंथ फॉर मी, मंथ ऑफ अगस्त। उसमें बहुत बुरा हुआ था यार, मतलब आई वाज लाइक कि नो ब्रो आई नीड टू डू समथिंग। मतलब मैं बिल्कुल शटर हो गया था 2 महीने। तो बस ऐसा, बस जिंदा लाश बन के मैं बस रिकॉर्डिंग्स करता, बस रिकॉर्डिंग सुनता था, डिजिटल मार्केटिंग ये सब चल रहा था, क्लासेस वगैरह वो। आई वाज जस्ट प्लानिंग आउट व्हाट शुड बी द प्लान। करा मैंने ये सब। इसके बाद ओके आई वाज लाइक इसके बाद कि यार एजेंसी खोलेंगे अपनी, रादर देन जॉब। अब जॉब नहीं करनी है, वो नहीं करना, पुराने रास्ते छोड़ आए हैं, मुझे वैसे भी ये नहीं हो आगे जाकर बिजनेस करना है। मैंने, मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा। उसको सोशल मीडिया में इंटरेस्ट था, मेरे को एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट था। तो मैंने कहा ठीक है भाई घुस जाते हैं दोनों, तू वो कर लियो मैं ये कर लूँगा, दोनों मिलकर एक एजेंसी स्टार्ट करते हैं। हमने कर ली।
इसके आगे की स्टोरी आपको सारी रिकॉर्ड होती हुई आ रही है। ये थी मेरी यहाँ तक की जर्नी। आगे के लिए मैं और बताऊंगा, बट अभी एक ये छोटा सा वीडियो था मेरा एक सेल्फ इंट्रो का, बाद में मैं भी और अच्छे से बनाऊं। बट येस, आई एम जस्ट स्टार्टिंग ऑन यूट्यूब, आई एम जस्ट न्यू टू दिस कंटेंट क्रिएशन, बट आई विल क्रिएट। द पर्पस, एक पर्पस है मेरा ये सब बनाने का, मॉनेटरी बिल्कुल भी नहीं। ये जो मैं जर्नी फेज एक करके आया हूँ बहुत बीच में पेनफुल होती है, ये नहीं कह रहा अकेले मैंने करी है, बहुत लोग करते हैं, बट अगर मेरे एक्सपीरियंस है उससे आई वांट कि मैं बाद में फ्यूचर में देखूँ और ये जर्नी शेयर हो जाए मेरी, चाहे लोग देखें ना देखें, आई डोंट केयर, आई जस्ट पोस्ट इट। एंड लेट्स होप कि आप लोगों को इससे थोड़ी सी हेल्प हो, वट एवर हुएवर द माय व्यूअर्स आर, मेरे से छोटे, मेरे साथ के, मेरे से बड़े। तो मैं अपने इस चैनल पे अपना बिजनेस जर्नी, अपना लाइफ जर्नी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, पर्सनल लाइफ, पेनफुल इवेंट्स, स्ट्रैटेजीज, बिजनेस, marketing, I'll put this into my channel. I don't know if it will be one channel or multiple channels, but yeah, this will be my channel. I am Goel, signing off.